नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह में और पीएससी है ये नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह की। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर जो सुविधाएं यहाँ क्षेत्रवासियों को मिल पा रही है और यहाँ क्या और सुविधाएं हो जाएं जिससे क्षेत्रवासियों को लाभ मिल सके। इन सब विषयों पे हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे देवप्रभात समाचार में। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अभी क्या सुविधाएं मरीजों को मिल पा रही हैं? मरीजों से रिलेटेड लगभग पीएससी लेवल की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। ब्लड जांच केंद्र है अपने पास? हाँ जी, ब्लड जांच केंद्र है, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन है क्योंकि हर एक सेंटर के हिसाब से सारी चीज़ें सुविधा होती हैं। तो इस लेवल पे पीएससी एडिशनल पीएससी लेवल पे जो भी सुविधा होनी चाहिए ब्लड से रिलेटेड वो यहाँ पर उपलब्ध है। अभी बसंत मौसम चल रहा है, पतझड़ का समय है और जैसा कि मैं बाहर से आ रहा हूँ तो बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं। एक गंदगी का अंबार सा लगा हुआ है आपके कंपाउंड में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि पतझड़ का मौसम है। अभी आप इसको साफ करेंगे और सिर्फ आप साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे और पीछे से पत्ते वापस से गिरते चले जाएंगे। सफाई कर्मी अवेलेबल हैं? सफाई कर्मी अवेलेबल है, वो सफाई करके हटता है और वापस से वही चीज़ गिर के सूखे पत्ते गिरते रहते हैं। शाम के समय डॉक्टर साहब हम 2-3 दिन पहले यहाँ आए थे और बाहर मुझे कोई भी लाइट नहीं दिखी, बिल्कुल अंधेरा सा था। तो रात में किस तरह से यहाँ पे मरीजों को सुविधा मिल पाती होगी? नहीं, रात में यहाँ पे कोई भी सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि जो आवास है उसको लिखित सूचना के तौर पे हमने दिया हुआ है। आवास लगभग सारे कंडम की व्यवस्था में है, कोई भी आवास रहने योग्य अभी इस समय नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जो आवास आपने लिखित कब कब दिया, कितना टाइम हुआ आपको दिए हुए? लिखित दिए हुए करीब 2-3 महीने हो चुके हैं, बीच बीच में हम इसकी सूचना भेजते रहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो मरीज आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट किस बीमारी के यहाँ आपको मिलते हैं? सबसे ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेने की वजह से बदन दर्द, ठीक है, और खुजली की बीमारी, और फिर जैसे जैसे मौसम बदलता है उसके हिसाब से मौसम के लेके आते हैं। डेली बेस पे कितने मरीज यहाँ पर देखे जाते होंगे? अभी इस समय तो थोड़ा सा मरीज कम है, वरना यहाँ पे 100 मरीजों की ओपीडी लगभग होती थी। अभी इस समय लगभग 40-50, वो मत थोड़ा आगे पीछे मौसम के हिसाब से होता रहता है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या सुविधाएं बढ़ा दी जाए तो क्षेत्र के लोगों को और सुविधाएं यहाँ से मिलने लगेंगी? देखिए, थोड़ा सा आवास का दिक्कत जैसे मैंने आपको बताया ही है, अगर वो होता है तो हमें भी बाहर नहीं जाने की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैं नागापुर में रहता हूँ, यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर, तो मेरे को यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और भी बाकी लोग हैं जो आगे प्रतापगढ़ से या इधर उधर से आते हैं, तो उनको भी यहाँ सुविधा मिलेगी, तो मरीजों को भी सारी सुविधा मिलना शुरू हो जाएंगी कि अगर कभी इमरजेंसी के समय कोई भी मरीज आता है शाम को, तो हम उसका प्राइमरी उपचार करके आगे कहीं भी अगर भेजने की ज़रूरत है तो हम भेज सकते हैं। अभी गर्मी का समय आने वाला है, गर्मी के समय में मच्छरों का प्रकोप रहता है, उससे बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो आप ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे वो आने वाले संक्रमण से बच सके और मच्छरों के बचाव के लिए अपने आप को तैयार कर सके? देखिए, मच्छरों से बचाव के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो मच्छरदानी होती है। बाकी हम लोग ऑल आउट और स्प्रे बहुत सी चीज़ें जलाते हैं, लेकिन सुरक्षित और सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ जो है वो मच्छरदानी है। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि उसका उपयोग करें। मच्छरों के प्रभाव से, मच्छरों के संक्रमण से कितनी बीमारियां हो सकती हैं इंसान? देखिए, डेंगू, मलेरिया, इस तरीके की कई जो भी यहाँ पे मिलती हैं, बाकी और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं जो मिलती रहेंगी। ज़्यादातर हमें यही सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे ज़्यादा भयावह जब डेंगू फैलता है तो सबसे ज़्यादा भय का माहौल व्याप्त होता है। तो क्या डेंगू के बचाव के लिए घर पर कुछ उपचार किया जा सकता है या सिर्फ उसका एक उपचार अस्पताल ही है? देखिए, डेंगू से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी 1-2 बार डेंगू हुआ और डेंगू के समय पे मैं बैठ करके यहाँ पे मरीज़ देखता रहा, ठीक है। उसमें आपको उपचार के तौर पे जैसा मैंने बताया, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी, ठीक है। लोग पानी कम पीना शुरू कर दे रहे हैं, ज़्यादातर समय पे लोग नहीं पीते हैं नॉर्मल, जब उनको डेंगू नहीं भी है तो भी नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि पानी लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ डेंगू से बचने के लिए, ठीक है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या फिर आपका ओडोमॉस वगैरह क्रीम आती है उसका उपाय कर सकते हैं, सब चीज़ें। डॉक्टर साहब, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। डॉक्टर यागवेंद्र सिंह राघव, MOIC, PSC कटरा गुलाब सिंह।